नमस्कार। अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कह सकते हैं हम ज्वलंत मुद्दा है उस पर मैं चर्चा करने वाला हूं आपके साथ में। आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही है कि जो यूपीएससी है या बोर्ड है वो लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए जितने भी लड़कों ने पीईटी दिया था उनको किस तरीके से शॉर्टलिस्ट करेगा। और ये कहीं ना कहीं एक ऐसा विषय है, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में भी, या हम कह सकते हैं जो लो परसेंटाइल वाले बच्चे हैं उनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं क्वेरी चल रही है और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ इसकी वजह से उनकी जो पढ़ाई है वो भी डिस्टर्ब हो रही है। हालांकि मैं इस तरह की वीडियोस बहुत कम बनाता हूँ, आपने देखा होगा चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ आपको नहीं मिलेंगी। मैं यहाँ से आपको यूपी लेखपाल के रिगार्डिंग जो भी आपका ग्राम समाज विकास है या GK/GS है या हिंदी है, इन सभी की वीडियोज़ जो है मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ और लगभग ग्राम समाज विकास का सिलेबस में कंप्लीट भी करा चुका हूं। लेकिन कुछ बच्चों के आप में से ही कमेंट आए थे कि किस तरीके से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट क्या होगा। हालांकि इसके बारे में न तो बोर्ड ने अभी कुछ क्लियर किया है, यूपीएससी के द्वारा कुछ भी इसके बारे में किसी भी प्रकार के कोई संकेत नहीं दिया गया है। फिर भी मैं अपने बेसिस पर इन सारी चीज़ों को क्लियर करने का प्रयास करूंगा और मैं आशा करता हूं कि इस चीज़ के बाद में आपकी जो क्वेरी है, आपकी जो क्यूरियोसिटी है इस एग्जाम के बारे में, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी और आपको फिर दोबारा से इस तरह की वीडियोस नहीं देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पीईटी जो हुआ है इस साल, इसके द्वारा कितनी सारी भर्तियाँ होनी है। लेखपाल, प्रयोगशाला प्राविधिक, कृषि प्राविधिक, कनिष्ठ सहायक और स्वास्थ्यकर्ता, ये सारी पोस्ट इस एग्जाम के द्वारा भरी जानी है। ठीक है, और ये सारे जो कैंडिडेट होंगे, सारे जो बच्चे होंगे, इसी पीईटी एग्जाम जिन्होंने दिया होगा उसी से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लेखपाल के बारे में बात करते हैं क्योंकि स्पेशली हम जो तैयारी कर रहे हैं वो लेखपाल की कर रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। तो लेखपाल में जो वैकेंसी है आपकी 8085 वैकेंसी है लगभग, और एक मोटा मोटा अंदाज अगर मैं कहूँ तो अगर कोई भी, अगर जैसे हम बाहर का आंकड़ा ना लगाएं तो सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कम से कम 15 गुने बच्चे तो सिलेक्ट किए ही जाएंगे। ठीक है, यानी जिन लड़कों ने पीईटी दिया होगा उसमें से कम 15% तो या 15 गुने लड़के तो कम से कम चुने ही जाएंगे। तो अगर 8085 का 15 गुना हम करते हैं तो हमारा नंबर जो निकल के आता है वो आता है 1,21,275। ठीक है, अब मैं मान के चल रहा हूँ कि जो फॉर्म पड़े थे पीईटी जिन्होंने दिया था और पीईटी देने के बाद में लेखपाल के लिए जो फॉर्म पड़े हैं वो लगभग 17 लाख में मान करके चल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो 17 लाख में कम से कम मान के चल रहा हूँ कि इतने फॉर्म तो होंगे। तो 17 लाख के हिसाब से 17 लाख में से कितने लड़के सिलेक्ट हो रहे हैं, देखिए पूरी चीज़ें आप बिल्कुल इसका आकलन करना, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। तो 17 लाख लड़कों ने अगर फॉर्म भरा है और इन 17 लाख लड़कों में से कितने लड़के लिए जाने हैं, 15 गुना लड़के लिए जाते हैं। किस तरीके से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, ठीक है, अगर 17 लाख में से जो ये नंबर है 1,21,275, इसका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा आपका 7.133%। ठीक है, 1,21,275 ये वाला जो नंबर है इस टोटल नंबर ऑफ फॉर्म्स का कितना है, 7.133% है। ठीक है, अब आपको जो स्कोर कार्ड जारी किया गया है उस पर एक परसेंटाइल दिया गया है। उस परसेंटाइल का मतलब क्या है आप सभी जानते होंगे। जैसे किसी स्टूडेंट के आपके मान लो 92% हैं, 92 परसेंटाइल उसमें बना है तो इसका मतलब है कि वह जो है टॉप 8% स्टूडेंट्स में उसकी गिनती है। ठीक है, तो यहाँ से 7.133% ये वाला नंबर है। अगर इसको हम 100 में से घटाते हैं तो टोटल आता है अपना 92.867। ठीक है, 92.867 ये पहली स्थिति है। ये पहली स्थिति क्या है कि अगर लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए 15 गुना लड़के अगर सिलेक्ट किए जाते हैं तो जो लड़के आएंगे इस क्राइटेरिया के अंदर वो लगभग इस परसेंटाइल के आसपास के लड़के होंगे। ठीक है, यानी जिनके कम से कम 92.867 परसेंटाइल होंगे वो लड़के इस 15 गुना वाले आंकड़े के आधार पर लेखपाल की परीक्षा देंगे। ये पहली स्थिति है। ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। अगर 15 गुना बुलाए जाते हैं तो इस परसेंटाइल वाले लड़के इस परीक्षा के लिए जो है मैं मान सकता हूं कि एलिजिबल होंगे। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि देखिए ये सारी भर्तियां पीईटी के माध्यम से होनी है। 8085 लेखपाल है, प्रयोगशाला प्राविधिक की 1200 है, कृषि प्राविधिक की 2500 वैकेंसी है, कनिष्ठ सहायक की 2000 वैकेंसी है और स्वास्थ्य कार्यकर्ता की लगभग 9212 वैकेंसी है। अब इन सारी वैकेंसीज को हम जोड़ते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 22,997। ठीक है, हो सकता है बोर्ड के द्वारा जो टोटल वैकेंसी पीईटी के माध्यम से भरी जानी है उनका 15 गुना बुलाया जा सकता है। इसके पीछे एक बहुत ही मजबूत कारण है, वो मैं आपको बताता हूँ।
इसका 15 गुना भी बुलाया जा सकता है। तो इस पर आगे बात करने से पहले हम ये बात करते हैं कि 15 गुना क्यों बुलाया जा सकता है। समझिए, पीईटी सबने दिया है, पीईटी हम सबने दिया है चाहे हम लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हम प्रयोगशाला प्राविधिक की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी सबने दिया होगा। ठीक है, अब देखेंगे वैकेंसीज का खेल कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो इन पांचों पोस्ट में जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो एक तो लेखपाल में है और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता में, लगभग 8-9 हज़ार वैकेंसी इनके पास है। तो इनको छोड़ दीजिए, जो छोटी वैकेंसी है इनको तो आप छोड़ ही दीजिए, क्योंकि इसी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब मान लीजिए इसका 15 गुना या इसका 15 गुना हम सिलेक्ट करते हैं, तो नंबर हमारा आया था लगभग, इसी को हम आधार मान करके चल रहे हैं कि 1,21,275, मतलब लगभग 1,22,000, 1,23,000 या 1,25,000 के आसपास के लड़के जो है शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे। अब बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पे ये सोचिए कि 1,25,000 ये टॉप लड़के हैं जो बोर्ड सेलेक्ट करेगा। 1,25,000 या 1,24,000 के पास में जो लड़के सेलेक्ट किए जाएंगे ये टॉप लड़के हो गए। और चाहे किसी भी वैकेंसी की बात करें, लेखपाल की बात करें या प्रयोगशाला प्राविधिक की बात करें, कृषि प्राविधिक की बात करें, कनिष्ठ सहायक की बात करें, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की बात करें, अगर इस तरीके से ऊपर के लड़के सेलेक्ट किए जाते तो हर एग्जाम में केवल यही लड़के एलिजिबल होंगे। बाकी के सभी कैंडिडेट्स को, बाकी के सभी अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिल पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बोर्ड के लिए एक चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मौका मिल रहा है कम लोगों को, फॉर्म के सापेक्ष कम लोगों को। दूसरा प्रबल कारण ये है कि बोर्ड ने जो फॉर्म भरवाया है, जितने भी पीईटी में बैठे थे उसके लिए उन्होंने कोई भी डेडलाइन निर्धारित नहीं की, उसके लिए उन्होंने कोई भी ऐसा कोई कट ऑफ मार्क्स या मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित नहीं किए। जितने भी लड़कों ने पीईटी दिया था सभी ने लेखपाल परीक्षा में फॉर्म भरा है, सभी से फॉर्म भरवाया गया है। इसके पीछे यही रीजन हो सकता है कि हो सकता है, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कहीं गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है जैसे कि सभी लोग कहते हैं, तो मैं इस तरीके से नहीं कह रहा हूँ कि मेरे कोई सोर्सेज हैं। आप जैसों की तरह, यानी आप सभी भाइयों की तरह मैं भी अपना एक आंकड़ा लगा रहा हूँ और काफ़ी हद तक मैंने सोच समझ कर ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि बोर्ड का ये मंशा हो सकती है और गवर्नमेंट की भी ये मंशा हो सकती है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स हैं उनको लाभ मिले, और सभी बच्चों के फॉर्म भरवाने के पीछे ये एक प्रबल रीज़न हो सकता है, एक कह सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग रीज़न हो सकता है। सभी से फॉर्म भरवाया गया है। और यहाँ से एक चीज़ आपने क्लियर करी कि अगर जैसे इन दोनों वैकेंसीज की बात करें तो इसके अगर 15 टाइम या 16 टाइम अगर हम लड़के काउंट करेंगे तो लगभग एक 22 एक 23 के समथिंग ये नंबर पहुँच रहा है। 17 लाख के सापेक्ष, 17 लाख लड़कों के सापेक्ष में केवल 1 लाख के आसपास के लड़कों को अगर मौका मिल रहा है, ठीक है, देखो एग्ज़ाम देने का अगर मौका मिल रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक छोटा नंबर है 17 लाख के सापेक्ष में। ठीक है, कोई मेहनत सबने करी है, सबको चांस मिलना चाहिए। तो कहीं कहीं गवर्नमेंट ये सोच सकती है कि ज़्यादा लड़कों को मौका दिया जाए। तो अगर इस तरीके से करते हैं, टोटल नंबर ऑफ जितनी भी वैकेंसी हैं, सभी पीईटी के द्वारा जितनी भी वैकेंसी भरी जाती हैं उनका अगर टोटल करेंगे हम तो 22,997, 23,000 के लगभग वैकेंसी बनेगी। अगर इसका 15 गुना अगर हम करते हैं तो हमारे पास नंबर आता है 3,44,955। ठीक है, इसको हम 3,45,000 कंसीडर कर सकते हैं, लगभग लगभग 3.5 लाख के आसपास, 3,45,000 जो वैकेंसी है। अब इसका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं 3,45,000 का, फॉर्म हमारे 17 लाख ही हैं पीईटी में। ठीक है, अब इसका परसेंटेज निकालते हैं 3,45,000, कितना परसेंटेज है इसका, तो ये लगभग आपका 20.29% बनेगा। ठीक है, अब इसको हम 100 में से लेस करेंगे, जो आपका परसेंटाइल का सिस्टम है वो 100 में से इसको लेस करेंगे तो ये परसेंटेज निकल के आएगा आपका 79.7%। ठीक है, यानी 79.7 परसेंटाइल जिन बच्चों के हैं उनको इस पीईटी परीक्षा में मौका दिया जा सकता है। ठीक है, ये 2 केसेस हैं और दोनों केसेस ही बहुत मजबूत हैं। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मैंने क्या कहा, अगर केवल एक परीक्षा के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे लड़के तो हर परीक्षा में वही लड़के शॉर्टलिस्ट होंगे बार बार। इन सभी परीक्षाओं के लिए जो लड़का लेखपाल में सिलेक्ट हो गया, यानी लेखपाल के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया या स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया, वो हर वैकेंसी के लिए शॉर्टलिस्ट होगा, बार बार वही लड़का हर वैकेंसी के लिए शॉर्टलिस्ट होगा। ठीक है, ये एक चिंता का विषय है और बोर्ड ये चाह सकता है या सरकार की भी यह मंशा हो सकती है, सरकार का भी यह प्लान हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को नंबर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों को मौका दिया जाए। तो इस वजह से जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं जो पीईटी के द्वारा भरी जानी है उसका 15 गुना बुलाया जा सकता है। और इस हिसाब से अगर बुलाया जाएगा, अगर इस तरह से होता है तो ये काफ़ी अच्छा भी है और इससे लगभग 80% के समथिंग 80 परसेंटाइल के समथिंग जो लड़कों की परसेंटाइल है उनको मौका मिल सकता है यहाँ पे और ज़्यादा लड़कों को मौका मिल सकता है। ठीक है, और तीसरा केस जो है जिसके बारे में भी काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं यूट्यूब पे, वो ये है कि पीईटी के मार्क्स जोड़ेंगे। ठीक है,
पीईटी के मार्क्स जुड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं, इस चीज़ की संभावना मेरे हिसाब से ना के बराबर है, ठीक है। इस चीज़ की संभावना मेरे हिसाब से न के बराबर है कि इस तरह की जो चीज़ें होंगी वो शायद नहीं होंगी। मोस्टली प्रॉबेबल, मतलब जो सबसे ज़्यादा मुझे संभावना लग रही है वो इस केस की लग रही है कि लगभग 80% वाले लड़कों को इस एग्ज़ाम के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हो गई जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। दूसरी एक मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, और तैयारी करने के साथ साथ में बार बार आपके दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है कि हम इस परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे, क्या हमारी तैयारी बेकार तो नहीं चली जाएगी। तो देखो, जाहिर सी बात है, आप जो पढ़ते हैं वो कभी बेकार नहीं जाता है, और ज़रूरी नहीं है कि आपका जन्म जो हुआ है, आप इस धरती पर आए हैं तो केवल लेखपाल बनने के लिए आए हैं। इससे भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट्स हैं, आगे भी बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आने वाली हैं और आती हैं, ठीक है। आगे भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वैकेंसीज आती हैं। आपका जो आज का स्टडी है, आपकी जो आज की पढ़ाई है, वो हो सकता है आज आपके काम ना आए, कल आपके काम आ जाए। तो बिल्कुल पढ़ाई को आप बिल्कुल निस्वार्थ भाव से कीजिए। अपनी जो पढ़ाई चल रही है उसको बिल्कुल मन से, तन्मयता के साथ अपनी पढ़ाई कीजिए। लेखपाल को ही आप आधार मत बनाइए कि अगर लेखपाल नहीं हुआ तो ज़िंदगी खत्म हो जाएगी। ऐसी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर नहीं आनी चाहिए। आप जो पढ़ रहे हैं, ये अटल सत्य बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि आप जो पढ़ रहे हैं आज, वो आपके आज नहीं आ रहा है काम तो कल काम आ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम आएंगे, बहुत सारी परीक्षाएं होंगी, तो आप बिल्कुल इस चीज़ की चिंता ना करें। और जहाँ तक संभावना है, लगभग मैं मानता हूँ मेरे हिसाब से 80% तक के लड़कों को तो कम से कम इस एग्ज़ाम में बुलाया जाना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर आप लेखपाल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं, आप कोई पेड कोर्स नहीं ले रखा है आपने, या किसी भी कोचिंग संस्थान से नहीं जुड़े हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और मैं चाहूँगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको ग्राम समाज विकास, जीके जीएस, हिंदी की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जा रही हैं। ग्राम समाज विकास का सिलेबस लगभग खत्म हो चुका है, बहुत जल्दी जो है इसकी 4-5 वीडियोस और आनी है। लगभग 22-23 वीडियो में इस सब्जेक्ट पर जो है अपलोड कर चुका हूँ। इसके साथ साथ हिंदी की विषय भी जो है मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, और आपका जो जीके जीएस वाला सेक्शन है उसको भी मैं लगातार कंप्लीट करा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं यहाँ से पढ़ना तो यहाँ से आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, वो आपकी इच्छा की बात है। एक बार लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा, एक बार जो है जो प्लेलिस्ट है आपकी ग्राम समाज विकास वाली, उसको एक बार विजिट करें, देखें। चैनल की प्लेलिस्ट में जाके बहुत मेहनत से, बहुत अच्छी तरीके से कंटेंट तैयार किया गया है, और निश्चित रूप से आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। और अंत में चलते चलते एक सलाह और, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि लेखपाल ही ज़िंदगी है, या फिर लेखपाल एग्ज़ाम नहीं तो फिर कुछ नहीं। लेखपाल एग्ज़ाम अगर हम शॉर्टलिस्ट नहीं हुए तो दूसरी चीज़ कभी बनेंगे ही नहीं, या फिर दूसरी वैकेंसी हम देखेंगे ही नहीं। तो सबसे बड़ी बात है, पढ़ाई आप मन से करें, और पढ़ाई अगर आप आज मन से कर रहे हैं तो आज नहीं तो कल आप किसी न किसी एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएंगे, और हो सकता है लेखपाल एग्ज़ाम से किसी अच्छे एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएं। तो दिमाग पर प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है, जो चीज़ें हैं इस तरीके से हो सकती हैं, और बहुत जल्दी ही। और मैं मानता हूं कि जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा उसके बाद में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। आपका एग्ज़ाम भी मैं मानता हूं ज़्यादा लंबा नहीं खींचेगा, आपका मई के आसपास एग्ज़ाम आपका हो सकता है, ठीक है। तो अपनी तैयारी में बिल्कुल भी ढिलाई न बरतें, तैयारी आराम से करते रहें। और अगर आप अध्ययन अड्डा चैनल से जुड़ना चाहते हैं, अध्ययन अड्डा चैनल से पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारी विषय आपकी जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, यहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।